फिजिक्स तुमको क्या है कि तुम देखोगे तुम देखोगे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ जब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, ठीक है, तुम एग्जाम्पल में तुम जान रहे हो, ठीक है। लेंथ हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। एक मिनट, मुझे कुछ पूछना है क्या? हाँ, तुम लोगों को क्लास का नोट्स खुद बनाना है, ठीक है। हम नोट्स देंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, नोट्स पे ही डिपेंडेंट रहोगे तुम लोग, ठीक है। तो तुम लोग को क्लास को खुद से पढ़ना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग करते हैं। मुन्ना, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? तभी हैंड रेज करो, ठीक है। पूछना है तभी हैंड रेज करना। तो अब देखो, लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। तो अब क्या है कि तुमको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसे समझने के लिए, ठीक है, तुमको क्या करना पड़ता है, तुमको रिक्वायरमेंट होता है यूनिट एंड मेजरमेंट का, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको मतलब कि इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको, ठीक है, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, फिर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफ डिफरेंट 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 फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हमको जरूरत पड़ता है, ठीक है, ठीक है, नीड वी नीड या रिक्वायर यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। समझ में आया क्यों हमको यूनिट एंड मेजरमेंट का जरूरत है? यूनिट एंड मेजरमेंट का जरूरत क्यों है, ये तुम्हें समझ में आया? ठीक है। अब देखो, हम तो यहाँ पे जैसे बात कर दिए, ठीक है, कि यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो उसमें हमको मतलब कि क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमको उसको समझने के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन अब तुमको ये भी जानना तो होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो तुमको कोई बोल दे, ठीक है, तुमको कोई बोल दे कि मतलब समझने के लिए बता रहे हैं कि प्लेस ए है, प्लेस ए है। अब तुमको प्लेस ए से प्लेस बी जाना है। तो अब तुमको यहां से यहां तक जाने के लिए, ठीक है, तुम क्या क्या रिक्वायरमेंट करोगे, ठीक है, तुमको क्या क्या जानना होगा। सबसे पहले तुम जानना चाहोगे कि प्लेस ए और प्लेस के बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब इसको वहां से जाने में तुमको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों चीजों से हमें क्या मिलता है,
स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो मिलता है। अब तुम क्या करोगे, ठीक है, कि इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक, अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए क्या है, एक अननोन क्वांटिटी है, तो उसको हम मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम डिस्टेंस के लिए हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या यूज करते हैं, जनरली छोटे स्केल पे, ठीक है, मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट मेरा क्या है, ठीक है, कि अगर हम डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं या फिर टाइम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो टाइम को पहले सेकंड में, फिर मिनट में, फिर आवर में करते हैं, तो उसी तरह अगर तुम डिस्टेंस को देखोगे, ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लोग पहले किस में करते हैं, मीटर में करते हैं, मीटर के बाद, ठीक है, मीटर से भी छोटा होता है लेकिन हम एक स्टैंडर्ड मीटर को मारे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर किलोमीटर, ठीक है, इसी तरह करके आगे बढ़ते जाता है। अगर उसी तरह हम टाइम को बोले तो टाइम को किस में हम लोग पहले करते हैं, सबसे कम सेकंड में, फिर मिनट में, फिर आवर में, ठीक है, तो इस तरह करके ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। वही अगर फिर हम क्या करें वेलोसिटी, तो इन दोनों के कंपेयर में मेरा आ जाता है, ठीक है। तो यहां से तुमको समझ में क्या आता है कि अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी with known standard quantity, ठीक है। तो यहां पे देखो, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहां पे तुमको क्या था, पहले पता नहीं था कि क्या डिस्टेंस है, अब मान लो कि यहां पे तुमको पता चला बाद में कि ये क्या है, पता चला कि ये क्या है, 10 किलोमीटर है, या फिर इसको 10 मीटर ही मानते हैं, ठीक है, 10 मीटर है। तो ये क्या था कि हम इस प्लेस को, ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये मेरा अननोन था, इसको हम कंपेयर किए तो हमको क्या पता चला, ये कंपेयर था, तो हम इसको अननोन क्वांटिटी से, अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज मीटर से हम कंपेयर किए कि वो 10 मीटर है, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, मेजरमेंट है, कि अननोन क्वांटिटी को हम कंपेयर किए विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एग्जांपल में तुम इसको लिख सकते हो कि मेजरिंग, मेजरिंग द लेंथ, लेंथ ऑफ अ टेबल, a table using a मीटर स्केल, मतलब कि एक टेबल को तुम मीटर स्केल, मतलब कि एक टेबल के लेंथ को, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि एक मान लो यहाँ पे जैसे हम डिस्टेंस बताएं, मान लो एक टेबल है, ठीक है, तो टेबल के हमको मतलब कि चारों तरफ का मेजर करना है, डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो मीटर स्केल से हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज योर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे जो हम अभी देखे ना, यहाँ पे जो हम लोग कंपेयर के लिए मीटर यूज किए, सेकंड यूज किए, तो यही मेरा क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो इट इज, इट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू टू measure a physical quantity,
ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, जिससे कि हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब इसमें देखो कि लेंथ को तुम किस में मेजर करोगे, लेंथ के लिए तुम स्टैंडर्ड यूज करते हो मीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे, लेंथ को तुम यूज करते हो मीटर, शॉर्ट फॉर्म ये। ठीक है, वेट को तुम किस में यूज करते हो, वेट बोलो, मास बोलो। ठीक है, मास को तुम करते हो किलोग्राम में, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केजी लिखते हैं। ठीक है, बात करोगे फिर टाइम की। ठीक है, टाइम, तो इसको हम सेकंड में करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के लिए और भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट फॉर रेफरेंस हम अभी तीन की बात कर रहे हैं। तो इतना क्लियर है तुम लोगों को, बताओ सभी। समझ में आया, व्हाट इज मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है, तुम लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना, सभी लोग बताओ। अब हम बात करते हैं, ठीक है, फोर, इसको अगर तुम शॉर्ट में अगर हम लिखें, ठीक है, तो नोट में इसको लिख लो। ठीक है, कि व्हाट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो नोट में यूनिट तुम्हारा क्या हो गया, यूनिट तुम्हारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, एंड मेजरमेंट तुम्हारा क्या हो गया, फाइंडिंग वैल्यू, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, unknown quantity by comparing with, by comparing it with unit। ठीक है, चलो ये चीज तो तुम लोग समझ गए कि व्हाट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यहां पे हम लोग अभी बात किए थे, क्या बात किए थे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, देखो, किसी को पता है क्या, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का तुम इसको बोल सकते हो, उम, कुछ क्वांटिटी बोल सकते हो, या कोई प्रॉपर्टी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, इट इज, फिजिकल क्वांटिटी इज एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, that can be measured
ठीक है, देखो इसको, एक मिनट। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी is any property, any property of सब्जेक्ट, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, और फेनोमेना, किसी भी फेनोमेना का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, सब्सटेंस और फेनोमेना, दैट कैन बी, एक मिनट, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट और फेनोमेना, दैट कैन बी, दैट कैन बी, दैट कैन बी measured and expressed in terms of numerical value, and and standard unit, स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा क्या है, एक किसी सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट या फिर फेनोमेना, ठीक है, कोई भी मतलब कि हैपनिंग्स का क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसको कि तुम मेजर कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड यूनिट। तो मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी का कि ये तुम्हारा क्या है, इसको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू से, और साथ में तुम्हारा क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है, साथ में तुम्हारा क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब तुम इसको बोलोगे सर एग्जाम्पल से बताइए, तो एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, कोई लेंथ है, ठीक है, कोई लेंथ है, कोई लेंथ है, ठीक है, जिसको कि तुम क्या किए, लिखे 5 मीटर। तो यहां पे क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारा हुआ 5, और यूनिट तुम्हारा क्या है, मीटर, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, मास, मास लिखे मान लो तुम 10 kg। तो यहां पे तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, 10, और यूनिट किलोग्राम, जिसको कि तुम शॉर्ट में क्या लिखते हो, केजी, ठीक है। तो इससे तुमको पता चल गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तुमको उसको तुम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है तुम लोगों को, फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, अगर तुम कुछ से पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ इसको यहां पे नहीं, नीचे लिखते हैं ताकि ज्यादा सामने सामने हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा है कि ये क्या होगा, पहला मेजरेबल होगा,
a physical quantity must be क्या होगा? फर्स्ट, मेजरेबल। दूसरा क्या देखोगे? हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। उसका क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। उसका क्या होगा? स्टैंडर्ड यूनिट होगा। हैव स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज, मान लो किलोग्राम का केजी, टाइम का सेकंड, तो उसका क्या होगा? स्टैंडर्ड यूनिट भी होगा। और तुम लास्ट में उसको क्या करोगे? एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि नंबर इनटू यूनिट। क्लियर है? इतना समझ में आया कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? पूरे अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, इसके आज हम लोग क्या देखेंगे? आगे क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो बताओ एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देखो फर्स्ट जो हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल होता है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फंडामेंटल जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, जो कि अदर क्वांटिटीज, किसी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और तुम क्या कर सकते हो कि किसी और क्वांटिटीज से इसको क्या कर सकते हो? डिराइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो these these are the these are the basic quantities basic quantities basic physical quantities that are independent independent that are independent of each other, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड 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 कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड या डिराइव्ड। तुम दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो, ना उसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ
in terms of other physical quantity, other physical quantities. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरों से। ठीक है, तो इसमें देखो दो, इसमें क्या होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल में अगर हम बात करें तो 7 मेन फंडामेंटल होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो देयर आर देयर आर देयर आर 7 मेन and 2 supplementary fundamental quantities। ठीक है, 7 मेन होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, उन सभी को जानेंगे हम लोग, उन सभी को जानेंगे। तो हम बात करते हैं, ठीक है, सातों को पहले देख लेते हैं, 7 मेन फंडामेंटल को पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेन फंडामेंटल, मेन 7, इसको यहाँ पे 1 मिनट, क्वांटिटीज। ठीक है, देखो 7 मेन फंडामेंटल है। ठीक है, तो इसमें तुम मार्क कर देते हैं इसको ऐसे, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी को क्यूटीवाई लिख रहे हैं। ठीक है, एसआई यूनिट, ठीक है, एंड सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज में अगर हम पहला बात करते हैं तो फर्स्ट लेंथ लेते हैं। ठीक है, लेंथ, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, सिंबल एम। ठीक है, फिर दूसरा मास, किलोग्राम एंड केजी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, सिंबल एस। ठीक है, फिर चौथा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वो क्या है, उसका होता है यूनिट एम्पियर, यूनिट ए। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को जनरली देखो हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ऐसे सुने, लेकिन जो मेन उसका बेसिक जो क्वांटिटी होता है दैट इज केल्विन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका यूनिट होता है मोल, बहुत बेसिक में बात करते हैं तब मोल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है MOL। ठीक है, और लास्ट तुम्हारा लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट के रेस्पेक्ट में रहता है ये, तो कितना लाइट इल्यूमिनेशन ये सब हो रहा है वो। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, तो इसका यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, ये हो क्या होता है CD। ठीक है, तो ये है। तो अब देखो, ठीक है ना, ये तुम जान गए सातों क्वांटिटीज। ठीक है, A1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। ठीक है, तो ये 7 मेरे क्या है, मेन फंडामेंटल है। ठीक है, इसके बाद 2 मेरा जो बचता है 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है,
2 supplementary fundamental quantities. 2 supplementary fundamental quantities. ठीक है, तो इसमें पहला होता है प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल की बात करो तो एक पेपर में जो तो तुम दो लाइन से जो बनाते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, प्लेन एंगल। ठीक है, ये है तुम्हारा प्लेन एंगल, दो लाइन से के बीच में दो रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, किसी तरह से, ठीक है, दो लाइंस के बीच में जो आपस में ज्वाइन करे उसके बीच में जो एंगल होगा एक प्लेन पेपर पे 2D में, दैट इज क्या होता है, वो प्लेन एंगल होता है। ठीक है, तो इसका जो है, ठीक है, अ, इसका यूनिट जो होता है तुम्हारा रेडियन होता है। ठीक है, एंड सिंबल RA डी, रेड। ठीक है, अब देखो अगर इसको सर्कल के टर्म्स में इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर तुम रेडियन को लिखोगे, ठीक है, तो मतलब थीटा, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से रेडियन में। ठीक है, डिग्री। ठीक है, ये जो होता है इन रेडियंस, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तुमको इसको अगर हम फिगर के फॉर्म में समझाएं, ठीक है, मान लो एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, एक, मान लो ये इसका सेंटर से, सेंटर ओ से एक दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये थीटा एंगल है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आर्क है और ये रेडियस है। ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में आर्क बाय रेडियस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को? कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो बताना। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा जो एंगल होता है, ठीक है, दूसरा जो एंगल होता है दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल को समझना है, सॉलिड एंगल का पहले यूनिट बता देते हैं। यूनिट इसका होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है SR। अब तुमको इसको समझना है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सॉलिड एंगल को तुम मतलब इस तरह यूनिट इसका है। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम, या मतलब ओम जैसा इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो ये है। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सॉलिड एंगल को, ठीक है, सॉलिड एंगल तुम कैसे समझ सकते हो, एक स्फेयर लिए। ठीक है, एक स्फेयर लिए। ठीक है, ये स्फेयर है, लगभग स्फेयर जैसा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह इसलिए बना रहे हैं, ऐसे नहीं, रुक जाओ। एक तुम इसको मान लो कि ये एक सर्कल नहीं है, एक स्फेयर है। ठीक है, इसमें हम मतलब कि इसको हम एक, मान लो ऊपर से एक होल बनाए, सेंटर पे ये ऐसे गया। ठीक है, ठीक है, एक इमेज इमेज इमेजिन करो इसको इस तरह टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये सर्कल में जा रहा है, यहाँ पे जो अंदर में जो ये एंगल मतलब कि बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा अंदर में जाके, ठीक है, दैट इज योर सॉलिड एंगल। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्टेरेडियन इक्वल टू ये तुम्हारा S बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये जितना हम कट किए ऊपर से, जो हम कट किए वो क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ कट सरफेस बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है,
जनरल देखो, इससे यूनिट से ही क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें तुम यूज इसको कर सकते हो। तो तुम लोगों को 7 फंडामेंटल और 2 डिराइव, मतलब कि 7 मेन फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर है क्या होते हैं, ठीक है। ये सब में देखो ज्यादा मतलब कि कुछ थ्योरी लिखा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो बस यूनिट से ही आते हैं। तो क्लियर है तुम लोगों को यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर है, फिर हम लोग डिराइव क्वांटिटीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताओ, जल्दी बताओ। किसको पूछना है तभी हैंड रेज करना। सॉलिड एंगल ना, देखो, एक मिनट मैं बता रहा हूं, देखो। सॉलिड एंगल की बात करें, ठीक है। सॉलिड एंगल, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक 3D एंगल है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात किए थे, ये क्या था, एक प्लेन एंगल था, ठीक है। तो ये मेरा क्या है कि कैसे हम मतलब कि सरफेस को कट करते, मतलब कि एक सरफेस से कट हो गए, मान लो, ठीक है। एक इसको हम साइड से बताएं तो समझ में नहीं आया हो, ठीक है। अब इसको मान लो कि एक, तुम मान लो एक सरफेस है, ठीक है, कोई भी चीज का सरफेस है, मान लो एक स्फेयर है, ठीक है, एक फुटबॉल ही मान लो, ठीक है। एक फुटबॉल मान लो, उसमें तुम क्या किए, ऊपर से सरफेस को कट किए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कभी कभी देखे होगे कि अभी जैसे आम का सीजन है, तो उसमें कैसे किया जाता है, या फिर तरबूज में तुम देखे होगे, तरबूज में कैसे कट लगा के उसमें एक एंगल बनता है, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर में एक पॉइंट पे जाके जो मतलब कि जो एंगल सबटेंड होता है, दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या है कि इट इज, सॉलिड एंगल इज, इसमें तुम इसको क्या मान लो, ऊपर से क्या मान लो, स्फीयर मान लो, ठीक है। एक इमेजिन करो ना, तरबूज को तुम कट करते हो, उसके अंदर में तो एंगल बनता है, दिखता है ना, कटा हुआ उस तरह तो देखे होगे, ठीक है। तो उसमें जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है सर्कल ही होगा, ठीक है। ये अदर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ये सर्कल ही होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बस ये समझने के लिए तुम लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल इज द, इज द 3D, 3D, थ्री डायमेंशनल, डायमेंशनल एंगल, एंगल सबटेंडेड, मतलब कि जो वहां पे बनता है, ठीक है, बाय सरफेस, बाय सरफेस एट अ पॉइंट, ठीक है। मतलब ये सरफेस को कट किया उसकी वजह से ही ना अंदर में बन रहा है, ठीक है। तो और ये मेरा क्या है, इट इज 3D इक्विवेलेंट ऑफ प्लेन एंगल, इट इज, इट इज 3D इक्विवेलेंट, मतलब कि जैसा तुम 2D में देखे हो, प्लेन एंगल में देखे हो, उसी का क्या है, 3D इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्लियर है। और ये तुम देख सकते हो कि एक सॉलिड एंगल जो होता है, अ सॉलिड एंगल, अ सॉलिड एंगल जो क्या करता है कि जो स्फीयर जो है, ठीक है, स्फीयर कितना मतलब कि वो कवर किया, ठीक है, 3D में वो कैसे कितना मतलब कि कवर किया। तो अ सॉलिड एंगल मेजर्स, मेजर्स हाउ मच, हाउ मच sphere is covered in 3D, sphere in 3D, ठीक है। क्लियर है यहां से, क्लियर है। यहां से क्लियर है, तुम लोगों को समझ में आया, बताओ।
हाँ देखो, क्या बोल रहे हो, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, ठीक है, मीन्स कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है, देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम देखे होगे, ठीक है, 360 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं, ठीक है। ये देख लिए। तो अगर तुमको बोले, ठीक है, अगर तुमको हम बोले, ठीक है, 1 डिग्री, 360 डिग्री, अब तुम इसी को 1 डिग्री कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 360, और ये हो जाएगा पाई बाई 180, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक है, तो 1 डिग्री इसका टू क्या है, पाई बाई 180 हो रहा है, ठीक है, पाई बाई 180 हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जन हो कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, पाई, 2 पाई रेडियंस होता है, ठीक है, 2 पाई रेडियंस होता है, ठीक है। अब वही तुम क्या करोगे, ठीक है, कि अगर तुमको करना है क्या है, 1 रेडियन, 1 रेडियन देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इजकल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। तो इस तरह करके तुम कर सकते हो। अब बाकी तुम इसमें पॉइंट, पाई का वैल्यू भी डाल सकते हो, 3.14 से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अगर तुमको कहे तो यही आएगा कि 1 डिग्री, 1 रेडियन इजकल टू 180 बाई पाई, और 1 डिग्री इजकल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, यही है। अप्रोक्स अगर तुम देखो पॉइंट को, पाई को वैल्यू डालोगे, ठीक है, और ये तुमको आ गया, ठीक है, और अप्रोक्स अगर तुम वैल्यू देखोगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू तुम देखोगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर तुमको देखना है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू, तो इसमें तुम करोगे 1 डिग्री, 1 डिग्री इजकल टू, मतलब अप्रोक्स 0.01745 रेडियन, और उसी का अगर तुम रिवर्स देखोगे तो 1 रेडियन इजकल टू, ठीक है, 180 बाई पाई होता है, ये अप्रोक्स तुम्हारा जाता है 57.3 डिग्री, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, इस तरह तुम लोग भी मतलब बेसिक पढ़ के रखना कि जो तुमको पूछे तो समझ में आए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है शुभम, बताओ। मुन्ना तुम्हें कुछ पूछना है क्या, बताओ जल्दी। तो सभी को क्लियर है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर है तुम लोगों को। देखो, और क्या है, देखो, अगर तुम इसको क्या कर सकते हो कि 1 मिनट 1 सेकंड को रेडियन में, डिग्री में करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 1 मिनट को लेते हो, ठीक है, 1 मिनट को जैसे कि पूछ रहे थे, 1 मिनट को अगर तुम इसको 1 डिग्री, 1 डिग्री इसकल टू 60 मिनट, 60 मिनट होता है, ठीक है। एक एक डैश को हम मिनट में लेते हैं, ठीक है। तो 1 डैश मतलब कि 1 मिनट क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री, ठीक है। अब फिर इसको तुम क्या करो, ठीक है, डिग्री को फिर तुमको क्या क्या करना है, रेडियन में करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180, ठीक है, पाई बाई 180, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा,
पाई बाय, कैलकुलेशन करो, ठीक है, 180 मतलब 18, पहले 18 6 जा 108 00 रेडियन, ठीक है। इसी को फिर तुम इसको क्या करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट इक्वल टू अप्रोक्स 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक है, -4 रेडियन। तो 1 मिनट इक्वल टू 2.14, ये इसको लिख सकते हो। मतलब देखो, तुमको कन्वर्ट करने का खुद पता है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट, 1 डिग्री में तुमको कितना मिल रहा है, 60 मिनट। और यहाँ पे एक और चीज पूछे थे सेकंड को लेकर ना, सेकंड को अगर तुम देखो, ठीक है, जैसे मिनट को तुम देखे थे उसी तरह तुम सेकंड को देखोगे, 1 सेकंड को, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड, तो 1 डिग्री में तुम्हारा 60 मिनट, और यहाँ पे क्या होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है, डबल डबल एस सेकेंड्स में, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे कि यहाँ पे अब वन वन डबल डैश इक्वल टू कितना हुआ, मतलब कि 1 सेकेंड इक्वल टू 1 बाई, ये इसके नीचे चला जाएगा 3600 डिग्री, ठीक है। अब फिर तुम इसको क्या करोगे, इस डिग्री को क्या करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 1/3600 इंटू पाई बाय, इसको फिर तुम क्या करना है, रेडियन में करना है 180, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा पाई बाय कितना, 3600 इंटू 180, उसका कैलकुलेशन, 1 मिनट, 648,000 रेडियन, ठीक है। और इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट इसको, इतना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन पूछिए हो तो इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, 4.848 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, ठीक है। आएगा भी तो खुद से भी मतलब कि कैलकुलेट, इसको रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको तुमको इतना पता है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट करना सीखना, ठीक है। ये नहीं कि रटना, तुमको बता दे रहे हैं कि कैसे तुम कैलकुलेट करोगे, ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड है, तो यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू 1/160 डिग्री, ठीक है। 160 डिग्री को फिर तुम रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे तुम रेडियन में जब कन्वर्ट किए तो ये तो वैल्यू तुम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह इसमें भी वही है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट किए पहले हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, रेडियन में कन्वर्ट किए, यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट किए, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई करके लेते हैं, ये वैल्यू आ गया। तो क्लियर है यहाँ पे, आगे मैं बढ़ू डिराइव क्वांटिटीज में, डिराइव क्वांटिटीज में बताऊं, यहां तक क्लियर हो शुभम एंड ऑल, बोलो जल्दी, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा जो है दैट इज, हम लोग फंडामेंटल कवर कर चुके थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है, डिराइव क्वांटिटी।
डिराइव क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले में, ठीक है, तो ये सब वैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से हमको मिलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से मिलते हैं, ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटीज आर आर obtained by obtained obtained by combining two or more fundamental quantities using mathematical 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 operations 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 such as multiplic- uh, multiplication multiplication and division, ठीक है। These are derived quantities को तुम और obtain कर सकते हो। derived quantities are also obtained obtained by obtained by by raising raising powers of powers of powers of powers of one or more fundamental quantities फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे कैसे उसका पावर को चेंज करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। देखो, कुछ कुछ डिराइव क्वांटिटीज हम देखेंगे, ठीक है। डिराइव क्वांटिटी और उसके फॉर्मूला को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा इधर शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। इधर हम लिखते हैं डिराइव क्वांटिटी, इधर तुम्हारा रहेगा क्या, फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एरिया, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, दोनों का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फिर वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम की बात करोगे तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। ये क्या हो गया, मीटर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ये क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौथा, एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी
और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ो, प्रेशर, प्रेशर ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसका फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, ठीक है, न्यूटन, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, डिराइव यूनिट के टर्म्स से दिखा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें तुम देखोगे तो ये क्या हो गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का केजी और यहाँ पे मीटर उसका ऊपर गया तो एक माइनस में आ गया, ठीक है। सातवां वर्क, ठीक है। तो वर्क मेरा क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और बढ़े, वर्क के बाद पावर, पावर, पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। ये टाइम भी गया तो टाइम ऊपर में चला गया, ठीक है। 9 डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये केजी हो गया पर मीटर क्यूब, ठीक है। और किसका बात कर सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, एक्सेलरेशन भी हमारा हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, ठीक है। तो इतना हम लोग कवर किए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो लेंथ है, दो लेंथ्स के मतलब कि क्या हुआ है, यहाँ पे हम क्या किए, पावर को हम बढ़ा दिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या किए, पावर को बढ़ा दिए। यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ एंड टाइम को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवीजन, डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवीजन हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी डिवीजन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी डिवीजन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज में यहाँ पे हम पावर भी चेंज किए, ठीक है, पावर को बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे देखो, यहाँ पे फिर क्या था कि वर्क था, डिस्टेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं तुम देखोगे कि यहाँ पे देखो सबसे पहले फोर्स में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है। फिर इसका क्या किए, ठीक है, इसके पावर को हम लोग क्या किए, घटा दिए, ठीक है। इसको फिर पावर बढ़ा दिए मीटर का, तो वर्क हो गया, ठीक है। फिर सेकंड का माइनस में और बढ़ा, पावर हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम चेंज कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को, आइदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपस में डिवाइड कर रहे हैं, या उनके पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमको डिराइव क्वांटिटीज मिल रहा है, ठीक है। तो हमको यहां से समझ में आ गया कि डिराइव क्वांटिटीज कैसे हमको ऑब्टेन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्लियर है तुम सबको, ये क्लियर है, बताओ, बताओ क्लियर है, समझ में आया। डिराइव क्वांटिटीज कैसे हम डिराइव कर रहे हैं, डिराइव क्वांटिटीज क्लियर है, बोलो। तो तो आज इतना रहने देते हैं हम लोग, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और देखो क्वेश्चंस अपलोड है, प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। ऐसे तो करवाऊंगा मैं, ठीक है, तुम लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। आज इतने ही रहने देते हैं फिर, सब लोग रिप्लाई दो, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोलो। और कल हो सके तो मॉर्निंग देखते हैं, अगर मॉर्निंग में क्लास लेना रहा तो मैं बता दूंगा। और सभी लोग अपना फीडबैक भी दो फर्स्ट क्लास को लेकर, कैसा रहा फर्स्ट क्लास।
सभी लोग फीडबैक भी दो अपना फर्स्ट क्लास को लेकर। कैसा रहा फर्स्ट क्लास? अभी एक क्लास और लेके मैं कल मैं ग्रुप में बता दूंगा। आज कुछ रीजन की वजह से थोड़ा डिले हुआ। ठीक है। कल मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। होगा, सब होगा। केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा। फिजिक्स के लिए एक एडिशनल टीचर्स रहेंगे, लेकिन मैं ही कवर करूंगा ज़्यादा चीज़ें। अगर मैं एब्सेंट रहा तो मैम पढ़ाएंगी। ठीक है। नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा मैं करूंगा। और जैसा कि मैंने जो डेमो में देख के रखा हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से कि मैं अगर मेरा डेमो के लिए वीडियोस अवेलेबल है, स्टूडेंट वो देख के आ रहे हैं, तो मैं ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा। विजय सर मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है। एब्सेंस में अगर रहे, नहीं ले पा रहे हैं क्लास, तो फिर मैम पढ़ाएंगे। ठीक है। चलो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ो सारे। मतलब कि क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं ऑलरेडी। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से, तो तुमको वो लोग को भी देखो। ठीक है। और कंटेंट्स तुम लोगों के लिए हम कुछ, मतलब होता है ना कि बहुत अच्छा कुछ डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो तुम लोग अपने अपने साइड से अच्छा से मेहनत करो। हम लोग की तरफ से कोई कमी नहीं होने वाला है। ठीक है। और जैसा कि तुम लोगों को बताएं, कल बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, कि तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए कि टॉप रैंक लेना और अगले साल अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। दैट इज बीआईटी सिंदरी। ठीक है। तो इसी गोल से आगे बढ़ते रहना, अच्छे से मेहनत करो। थैंक यू। एंड करते हैं क्लास को।